9 न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम। बड़ी खबर देने वाले हैं आप सबको। जी हां, यूपीए के अध्यक्ष बनाए जाएं, एक बार फिर से ये मांग शुरू हो गई है। शरद पवार को लेकर ये मांग जो है फिर से डिमांड पर है कि यूपीए अध्यक्ष शरद पवार को बनाया जाए। पार्टी के नेताओं ने कहा है, यूथ विंग जो है एनसीपी के, उन्होंने कहा है कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पार्टी को एक साथ यूनिटी के साथ खड़ी रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ये बेहतर फैसला होगा। ऐसे में सोनिया का फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी में इसे लेकर मांग शुरू हो गई है। इन सब के बीच शरद पवार के घर के बाहर जो हंगामा मचा है उसका भी जिक्र हम करना चाहेंगे। ऐसा हंगामा हुआ, इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई जहां सुप्रिया सुले शरद की बेटी को पहुंचना पड़ा, लेकिन इसका भी नतीजा उल्टा ही निकला। क्या हुआ है इस वक्त हाल महाराष्ट्र से आई हुई, जानते हैं शरद पवार के घर के बाहर की, देखिए रिपोर्ट। अभी खबर आई है कि शरद पवार के घर के बाहर बेहद भयानक हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले को हाथ जोड़कर प्रदर्शन कर्मचारियों को समझाने के लिए आना पड़ा। जी हाँ, मामला पूरा आपको बताना चाहेंगे। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कई कर्मचारी अचानक से मुंबई स्थित शरद पवार के घर के बाहर पहुंचने के बाद हंगामा शुरू कर बैठे। दरअसल राज्य कर्मचारियों ने शरद पवार की पार्टी, जो कि महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन में शामिल है, बताया जाता है कि किए गए वादों को पूरा नहीं करने की वजह से गुस्से का शिकार हो गई है। अगर माने रिपोर्ट्स की, जी हाँ, अगर माने रिपोर्ट की तो सुप्रिया सुले ने वाकई में सुलह कराया है। दरअसल सुलह कराने के लिए उन्हें हाथ जोड़कर झुकना भी पड़ा। तस्वीर आप ये देख सकते हैं। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुप्रिया सुले वहां पर शांत करने के लिए कोशिश में आ गई, लेकिन विरोध जारी रहा। बेटी की बात वहां कर्मचारी सुनने को तैयार ही नहीं रहे। जी हाँ, राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी की मांग कुछ ऐसी थी कि विलय राज्य प्रशासन में किया जाए, निगम का विलय। जी हाँ, और ऐसे में सुविधाएं दी जाए, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जो देती है वो वाला। और परिवहन कर्मचारियों की इस मांग पर कमेटी गठित की गई थी। कई मांगों को मान लिया गया था, लेकिन विलय की मांग को खारिज किया गया और इसीलिए हंगामा शुरू हो गया शरद पवार के घर के बाहर। रिपोर्ट्स की माने तो मांगों के ना माने जाने के कारण ही कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। राज्य परिवहन के हड़ताल खत्म करने के वो मूड में ही नहीं है। उनके घर के बाहर ये घटना काफी डरावनी सामने आई है। 15 अप्रैल तक अल्टीमेटम दे दिया है कर्मचारी को काम पर लौटने के लिए फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन नगर कर्मचारी पर कार्रवाई कर सकती है अगर सिचुएशन नहीं बदला। इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। बताते चले हम आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, एनवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा के साथ जो शरद पवार की तस्वीर सामने आई है, उस बारे में थोड़ा सा हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे। किस प्रकार से शरद पवार को लेकर ये खबर भी इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी है कि उन्हें दरअसल यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर यूपीए अध्यक्ष उन्हें बनाने की मांग हो गई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरद पवार को लेकर शुरू हो गई। यूथ विंग की तरफ से राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में यूपीए अध्यक्ष शरद पवार बनेंगे। इससे पहले अभी हंगामा उनके घर पर शुरू हो गया। देश भर के करीब 100 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे जहां पर इस तरह की मांग रखी गई। शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का अध्यक्ष बनाने की जो मांग है, सीधे तौर पर विपक्षी दलों की बड़ी रणनीति है बीजेपी के खिलाफ। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनसीपी यूथ विंग के हैं, उन्होंने कहा, धीरज शर्मा ने कहा, प्रस्ताव पेश किया है, सिफारिश की गई है। क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व शरद पवार को करना चाहिए और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। सोनिया गांधी का विरोध तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया गया तो अच्छा होगा पार्टी के लिए, ये उन्होंने कहा।
कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया था। गौर करने वाली बात है, इससे पहले कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाई जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी करवा रही है और इस संबंध में क्या होगा, इस पर भी धीरज ने उम्मीदें जाहिर की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने फिलहाल की परिस्थिति क्या कहती है। शरद पवार के घर के बाहर की हालातें जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधने को लेकर ही है, क्योंकि एनसीपी पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो खास तौर पर देखा जाए कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर शरद पवार लगातार ही ये कहते रहे हैं कि निशाना केंद्र किसी न किसी वजह से बना रही है पार्टी को, और इसीलिए उन्हें गुस्सा निकालकर फंसते हुए देखा गया। फिलहाल आपसे यही कहेंगे कि अपनी राय हमें आप जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में, और आप हमें बताएं क्या वाकई में यूपीए के अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार बिल्कुल फिट बैठते हैं। जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।